कभी कभी हम सस्ता देख के एक ऐसा घर ले लेते हैं जिसकी ना हमें हिस्ट्री पता होती है और ना ही हम इतना सोचते हैं कि ये इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। लेकिन वो करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी विद सोडा में। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक लेकर आऊँगी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भूत सच में होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही घर की जो कि स्टीव यूके के रेसिडेंट उनके पापा ने खरीदा था। उनके पापा की यूके से हंगरी में पोस्टिंग हो गई थी तब जब 1990s में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ था और तब एमएनसीज वहाँ अपनी एक नई ब्रांच एस्टैब्लिश कर रही थी। स्टीव के पिताजी भी उन्हीं में से एक कंपनी में थे। जब उनका ट्रांसफ़र हंगरी में हुआ तो उन्होंने हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में एक घर लिया। वो घर काफ़ी बड़ा और आलीशान था। स्टीव ये बताते हैं कि उनके पापा ने कहा कि ये उनको घर काफ़ी सस्ते में मिला है। वो घर 2 मंजिल का था और उसमें 4 कमरे थे। स्टीव, उनके पापा, उनकी मम्मी और उनकी बहन उस घर में रहा करते थे। वो घर दिखने में बहुत नॉर्मल था। ऐसा उसको देख के लगता नहीं था कि ये स्टीव और उनके परिवार का जीना हराम कर देगा। उनको उस घर में शिफ्ट हुए कुछ महीने बीत चुके थे और उनका एक नया रूटीन चालू हो चुका था। फिर कुछ महीने बाद वो रात आई। स्टीव और उनकी बहन अक्सर बातें करते करते सो जाया करते थे, लेकिन उस दिन क्योंकि उन्होंने गार्डन में बहुत खेल लिया था तो उनको बिस्तर पे गिरते ही नींद आ गई। फिर स्टीव की आंख रात 2 बजे खुली। उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। वो पानी का ग्लास ढूंढ ही रहे थे कि उनकी नज़र उनकी बहन पे पड़ी। वो और उनकी बहन एक ही कमरे में सोया करते थे। कमरे की एक साइड स्टीव का बिस्तर था और दूसरी साइड उनकी बहन का। स्टीव ने देखा कि उनकी बहन बिस्तर पर बैठी हुई है। इस बात को इतना तवज्जो ना देते हुए स्टीव पानी की ग्लास ढूंढने लगे। फिर एकदम से उनकी बहन स्टीव की तरफ मुड़ी और खुद को ज़ोर से बिस्तर पर पटक दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनकी बहन वापस उठी और ठीक वैसे ही पहले जैसे खुद को वापस बिस्तर पर फेंक दिया। स्टीव की बहन बार बार बिस्तर पर बैठती और वापस ज़ोर से लेट जाती और उनका बिस्तर भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करता। स्टीव ये देख के बहुत डर गए थे। वो बताते हैं कम से कम भी आधा 1 घंटा उनकी बहन ने ये चीज़ करी होगी। वो 10-15 मिनट तक बिस्तर पे लेटी रही। तब स्टीव की हिम्मत हुई वापस पानी पीने की। वो अपने बिस्तर से उठे तो उनको अपनी बहन के बिस्तर से एक आवाज़ आई। उन्होंने उस तरफ अपना सर घुमाया तो उन्होंने देखा कि एक परछाई जैसा काला चेहरा उन्हीं को देख रहा है। स्टीव ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि वो शायद एक बुरा सपना देख रहे हैं। 5-7 मिनट बाद जब स्टीव की हिम्मत हुई वापस आंखें खोलने की तो उन्होंने देखा कि वो काला चेहरा अब उन्हें ही देख रहा है। स्टीव रोते बिलखते अपनी बहन के पास गए और उसको उठाने लगे। उनकी बहन बड़ी ही कन्फ्यूजन में उठी और जब स्टीव ने पूरी रात का किस्सा अपनी बहन को सुनाया तो उनकी बहन ने हंसते हंसते ये बात रफा दफा कर दी कि तुम्हारे मन का वहम होगा। अगले दिन जब स्टीव ने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो उन्होंने स्टीव को बोला कि शायद उनके ज़्यादा हॉरर मूवी और साईफाई मूवीज़ देखने की वजह से हुआ है। लेकिन स्टीव जानते थे उन्होंने क्या देखा है। उस दिन के बाद से काफ़ी महीनों तक उनके साथ वो हरकतें नहीं हुई और धीरे धीरे वापस वो अपने रूटीन में जाते चले गए। फिर एक दिन स्टीव की आंख अपनी माँ की चीखों से खुली। उन्होंने देखा कि उनकी माँ अपने कमरे से बाहर आके ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। अब उनके माँ बाप का जो कमरा था वो ग्राउंड फ्लोर पे था और स्टीव और उनकी बहन का कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था। अपनी माँ को चीखता हुआ देख के जब उनको होश आया तो उन्होंने खुद को फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग से पैरों के बल उल्टा लटकता हुआ पाया, जैसे एक चमगादड़ लटकता है। और जैसे ही स्टीव को ये रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, एकदम से उनकी ग्रिप छूट गई और वो नीचे गिरने ही वाले थे कि उनके पिताजी ने उनको पकड़ लिया। इतना सब कुछ होता देख के स्टीव के जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक प्रीस्ट या फादर को बुलाना ठीक समझा। जब प्रीस्ट उनके घर पे आए तो उन्होंने पूरे घर का एक मुआयना लिया। फिर वो एक जगह खड़े होके सीलिंग को देखने लगे और उनके एक्सप्रेशन से ये साफ नज़र आ रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो वो ज़िंदगी भर ना भुला पाए। सीलिंग पे जिस स्पॉट को वो देख रहे थे वो स्टीव और उनकी बहन के कमरे के जस्ट नीचे था और वो लैटिन में कुछ बड़बड़ाते हुए घर से निकल गए। फिर बाद में उन प्रीस्ट ने स्टीव के पिताजी को कॉल किया और बोला कि आप वो जल्दी से सीलिंग तोड़वाओ और वहाँ जो भी है उसको निकलवाओ। 1-2 दिन बाद जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बुला के
उस सीलिंग को तुड़वाया गया तो वहाँ पे एक फॉल्स सीलिंग मिली। मतलब जो स्टीव का कमरा था और जो सीलिंग थी उसके बीच में एक गैप था, और उस गैप के अंदर से उन्हें एक बैग मिला जिसके अंदर एक छोटे जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। फिर थोड़ा और अंदर जाने के बाद उन्हें एक डॉल मिली जो उसी जानवरों की हड्डियों से बनी हुई थी जो उन्हें बैग में मिले। जब स्टीव के पिताजी ने ये सब देखा, उन्होंने घर तुरंत बेच दिया और कुछ साल बाद वो वापस यूके शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं हैं जिन्हें आप दुनिया तक लेकर आना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अगर आपको सस्ते में एक बहुत ही अच्छा घर मिल रहा हो तो बिना जांच पड़ताल के वो कभी मत लीजिएगा। क्या मालूम अगली कहानी मैं आप ही की सुना दूँ।